नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। मीरा भाईंदर शहर के डीपी प्लान में सैकड़ों खामियां हैं, लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आम जनता की सुविधाओं से वंचित रखा गया है। लोगों में अगर जागरूकता नहीं आए तो आने वाले 20 से 25 साल तक यहाँ के स्थानीय लोगों को काफी कुछ भुगतना पड़ेगा, जिसके चलते आज भाजपा के नेता और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने अहिंसा चौक से यहाँ से नगर पालिका के लिए विशाल मोर्चा निकाला है। आप देख सकते हैं कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकतर नगर सेवक हो, चाहे महिला नगर सेवक हो, चाहे पुरुष नगर सेवक हो, सब यहाँ पर मौजूद है। सबसे खास बात यह है कि इस मोर्चे में महिला भी सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर शामिल है। इस संदर्भ में हमने महापौर से भी बात की, उन्होंने भी विरोध किया है। एक तरफ यहाँ देखा गया है कि कुछ देर पहले यहाँ से विधायक गीता जैन भी गुजरी है, लेकिन वो कुछ इस तरीके से गुजरी है कि उन्हें वो भाजपा के होने के बावजूद उन्हें यहाँ से या डीपी प्लान से कोई लेना देना ना हो, इस तरीके से बेरुखी से यहाँ से बाजू के कार्यालय में यहाँ से गुजर चुकी है। कुल मिला के जिस तरीके से नरेंद्र मेहता ने आज जो मोर्चा निकाला है, ये विशाल समूह आप जो देख रहे हैं, इससे साबित होता है कि मीरा भाईंदर में भाजपा डीपी प्लान को लेकर के काफी आक्रामक है। वहीं पर इस मोर्चे को असफल बनाने के लिए कुछ भीतरघात यहाँ पे हुआ था, जिसके चलते काफी कोशिश करने के बावजूद, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग करने के बावजूद भी मोर्चे को रोकने में असफल रहे हैं। नगर पालिका हो चाहे फिर यहाँ पुलिस ने काफी कड़ा बंदोबस्त लगा रखा है। नरेंद्र मेहता इस संदर्भ में आज राज्य सरकार को ज्ञापन देने वाले हैं और ज्ञापन में डीपी प्लान को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मेहता जी, क्या कहेंगे डीपी प्लान को लेकर इतना बड़ा विरोध? देखिए, ये लड़ाई वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी लड़ाई है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने मूल रूप से डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहिए था, जिसपे नागरिकों की लोकप्रतिनिधि की विचारधाराओं को समाविष्ट करके सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजना चाहिए था। लेकिन जो हमारे थाना में एडीटीपी बैठे, उन्होंने प्लान बनाया, उसने कॉपी पेस्ट किया है और गूगल पे जाके प्लान बनाया, जो छोटी छोटी बारीक चीज़ें और बड़ी चीज़ें जो है नज़रअंदाज हुई है। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ये देश की पहली महानगर पालिका है जो अपने ही प्लान के अंदर, मतलब खुद के शहर के प्लान के अंदर ही ऑब्जेक्शन डाल रही है और सजेशन डाल रही है। मतलब प्लान किसका? तो मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। ऑब्जेक्शन सजेशन कौन डाल रहा है? तो वही डाल रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है? तो महानगर पालिका को भी विश्वास में नहीं लिया गया, यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको भी विश्वास में नहीं लिया गया, सभी की बातों को अनदेखा किया गया। 2017 तक जो प्लान चालू था उसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां थी और बहुत सारे नागरिकों पे अन्याय हो रहा था, चाहे वो रीडेवलपमेंट की बात हो, कत्ल खाने की बात हो, या अन्य आरक्षण की बात हो, चाहे डालने की बात हो या निकालने की बात हो। हमने सोचा था जब नया प्लान बनेगा तो इन सब चीज़ों में सुधार ना करेंगे, लेकिन ये प्लान कॉपी पेस्ट किया गया है। जिस जगह पे आज भी बिल्डिंग है वहाँ पे रोड दिखाए गए, जिस जगह पे बिल्डिंग है उसके ऊपर रिजर्वेशन दिखाए गए, कई सारे रिजर्वेशन से वंचित रखा गया। अगर मैं स्लम की बात करता हूँ, झुग्गी बस्ती की भी बात करता हूँ, तो उसके ऊपर भी रिजर्वेशन है और आर जोन नहीं है। ना इसके अंदर IT हब दिखता है, ना इलेक्ट्रॉनिक पार्क दिखता है, ना कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए, ना उद्योग के लिए जगह दिखती है, ना पशु पक्षियों के लिए हॉस्पिटल दिखता है, ना दफन भूमि दिखती है। कई सारे मुद्दे मैं कहूँगा तो बहुत लंबा समय जाएगा। 5000 से ज़्यादा नागरिकों ने इसके अंदर ऑब्जेक्शन सजेशन दिया है, सभी पॉलिटिकल पार्टी दिया है। और ये दुख की बात है कि नगर पालिका ने भी अपना ऑब्जेक्शन दिया, क्योंकि वो भी नहीं है। इसलिए सरकार से हम ये विनती करना चाहते हैं, इस आंदोलन के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि प्लान मीरा भाईंदर के हित का नहीं है। यहाँ के नागरिकों का भविष्य जो है अंधकार में चला जाएगा, इसलिए इस प्लान को रद्द किया जाए। चाहे कत्ल खाना हो, चाहे एजुकेशन हब हो, चाहे आरोग्य की बात हो, चाहे स्लम की बात हो या अन्य बात हो, इन सब मुद्दों के हिसाब से रद्द होना ज़रूरी है। तो हमने आज कमिश्नर साहब को आंदोलन के माध्यम से निवेदन दिया है ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंचाए। हम कोर्ट में भी गए, रिट पिटीशन दाखिल किया है, साथ ही साथ हम समय समय पे रास्ते पे भी आएंगे, सरकार को भी मिलेंगे। आज शाम को मुख्यमंत्री जी मीरा भाईंदर में किसी कार्यक्रम में आ रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे इस विषय के लिए उनसे समय ले और 5 मिनट के लिए उनसे मिले और मीरा भाईंदर की गतिविधियों से अवगत करें। भाजपा के जिला अध्यक्ष नदारद रहे आपके इस आंदोलन में? देखिए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे किसी कारण नहीं आए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन्हें वाकई में लगा कि हमें भविष्य की चिंता करनी चाहिए, वो सारे यहाँ पे उपस्थित हैं। किसी के व्यक्तिगत काम हो सकता है, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता,
हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई इस शहर हित पे और शहर के भविष्य के लिए जारी है। अब मोर्चा असफल हो इसके लिए अलग अलग तरीके से लोगों ने तकनीकें अपनाई है, लेकिन फिर भी मोर्चा बहुत बड़ा निकाला गया। देखिए, एक समझ के चलिए, मैं वापस आप कहता हूँ, ना चुनाव है, ना ये पॉलिटिकल मुद्दा है, ना वर्तमान की लड़ाई। ये आज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई 20 साल बाद की है, 15 साल बाद की है, 10 साल की बात की है। हर चीज़ को वोटों से और राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कल ये समाज, ये शहर हमसे ही सवाल करेगा, जब बन रहा था रीढ़ तो आप क्या कर रहे थे। इसलिए हमें लगा कि ये हमारा कर्तव्य बनता है। जनता को हमने आह्वान किया कि साथ में आए, हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो हमें न्याय मिलेगा। और मुझे खुशी इस बात की है, हमारे साथ जनता भी जुड़ी है और धीरे धीरे रोज इसमें जुड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक डीपी का पूरा अर्थ नहीं पता है। हम धीरे धीरे तक सब तक पहुँचाएंगे किस तरह का घातक ये है। अगर डीपी प्लान रद्द नहीं किया गया तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखिए, मुझे विश्वास है कि अगर जनता साथ में खड़ी है तो ये प्लान रद्द होना ही होना है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के लिए या किसी चीज़ के लिए या वोट के लिए नहीं, ये शहरी जब भविष्य अंधकार है। क्या मुझे आप बताइए, जिस जगह बिल्डिंग हमारे रोड पे बनाएंगे तो क्या बिल्डिंग तोड़ के रोड बनाएंगे? जहाँ रिजर्वेशन है वहाँ पे बिल्डिंगें दिख रही तो क्या रिजर्वेशन के ऊपर बिल्डिंगें बनाएंगे क्या? ऐसी बहुत सारी चीज़ें। क्या इस शहर में पशु पक्षी चिकित्सा की जरूरत नहीं है क्या? क्या IT हब, इलेक्ट्रॉनिक हब, रोजगार की जरूरत नहीं है क्या? ऐसे अनगिनत चीज़ें जो हमारी डिमांड है, वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी के फायदे या नुकसान के लिए नहीं, ये शहरी जनहित के लिए। मनपा आयुक्त से मुलाकात हुई, क्या रिस्पांस रहा, क्या था उनका कहना? उन्होंने कहा कि हमने भी अपनी बात सरकार तक रखी है कि इसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां, उन्होंने उनको लेटर के रूप से अपना निवेदन दिया है और कहा है कि हमारी बात भी वो सरकार तक आज के आज पहुंचाएंगे। इस वक्त मेरे साथ में पूर्व महापौर ज्योत्सना हंसताले है। डीपी प्लान का उनका भी काफी बड़ा विरोध है और इस भाजपा के इस मोर्चे में वो भी शामिल हुए हैं। आइए जानते हैं उनकी राय। मीरा भाईंदर शहर का जो डीपी प्लान है, उस डीपी प्लान में बहुत सारी सुधारना करनी जरूरी है, क्योंकि जहाँ जहाँ लोग रहते हैं, झोपड़ियाँ है या घर है या बिल्डिंग है, वहाँ पे आरक्षण दिखाया गया है। ये बात गलत है। जो भी डीपी प्लान बनाने वाले थे उन्होंने ये गलती की है, क्योंकि पूरी देखरेख के बाद में ये डीपी प्लान होना चाहिए। अभी काशी मीरा में हमने देखा कि वहाँ पे इमारतें हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे मैदान गार्डन दिखाया है, तो उसमें सुधार होना चाहिए। जहाँ खुली जगह है वहाँ पे आरक्षण डालना चाहिए था। उसी प्रकार मीरा भाईंदर शहर में जो कत्ल खाना लाया हुआ है वो नहीं चाहिए, उसका प्रखर विरोध मीरा भाईंदर शहर वासियों ने किया है। मुझे ऐसा लगता है कि डीपी प्लान में सुधारना जरूर होनी चाहिए। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर शहर के डीपी प्लान को लेकर के भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने एक विशाल मोर्चा निकाला, जिसमें 90% नगर सेवक भी शामिल थे। कुल मिलाकर के हज़ारों की संख्या में अहिंसा चौक से होते हुए नगर भवन और नगर भवन से महानगर पालिका आकर के मनपा आयुक्त को ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि आने वाले भविष्य के साथ डीपी प्लान में आम जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसे रद्द किया जाए। कुल मिला के जिस तरीके का विरोध यहाँ पे हो रहा है, उसमें ख़ास बात ये भी रही है कि उनका सबसे बड़ा विरोध ये है कि शहर के भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ ना किया जाए। मनपा में ये शहर की पहली ऐसी, इतिहास में ये भी कहा कि इतिहास की पहली ऐसी मनपा होगी जिसने खुद स्वयं डीपी प्लान के अंदर अपना विरोध दर्शाया है। मनपा के अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे स्थानीय लोग हो, किसी को भी समर्थन में लिए बिना इस तरीके का डीपी प्लान बनाया गया है। नरेंद्र मेहता ने यह भी कहा कि मांसाहारी लोगों का उनका विरोध नहीं है, खाने नहीं खाने की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से 6 एकड़ के प्लॉट पे कत्ल खाने का रिजर्वेशन डाला गया है, उससे शंका होती है कि यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाला है क्या। इस तरीके के मुद्दे उठाए गए। उन्होंने कत्ल खाना रद्द करने की भी मांग की है। भाजपा के इस मोर्चे को हर तरीके से असफल करने के लिए काफ़ी प्रयास किया गया, ट्रोल किया गया, अलग अलग मैसेज भेजे गए लोगों को शामिल ना होने के लिए। बावजूद इसके हज़ारों की संख्या में लोग भाजपा के बैनर तले और नरेंद्र मेहता के मार्गदर्शन में अहिंसा चौक से लेके महानगर पालिका तक का पैदल चलते हुए आए हैं और अपना विरोध प्रकट किया है। वहीं पर जो लोग इस मोर्चे को भीतरघात करके नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, उनको ये मोर्चे के माध्यम से करारा जवाब नरेंद्र मेहता ने दिया है। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख और एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।